Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Sharp 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का पार्ट 3. दिस इज नॉट पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3. 1 एंड 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या होती है और उसमें इक्विलिब्रियम कैसे रीच करते हैं वो हमने पढ़ा. आज के टॉपिक के बाद आपका ये पूरा का पूरा जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का पार्ट है ये कवर हो जाएगा और इसमें से आप 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आंसर कर पाओगे. नाउ आई वांट टू टेल यू बिफोर मूविंग अहेड कि अगर आप चैप की प्रिपरेशन टारगेट कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द PYQs, क्योंकि वो आपको पैटर्न एंड डेप्थ के बारे में आइडिया देते हैं. उसके लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो मिल जाएंगे. तो अब बात करते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की. ये थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन है. कैसे होता है इक्विलिब्रियम, मनी सप्लाई कर्व एंड मनी डिमांड कर्व, है ना. ये जो सीधा स्ट्रेट लाइन है दैट इज द सप्लाई कर्व जो कि RBI के द्वारा डिसाइड होती है, एंड दिस इज द डिमांड कर्व जो जनरली लोग स्पेक्युलेटिव नीड्स के लिए अपने पास पैसा रखते हैं, कैश डिमांड करते हैं. डिमांड कर्व उसको दर्शाता है, राइट. या आप जनरलाइज्ड वे में ये भी बोल सकते हो कि लोग जो कैश अपने पास ज़्यादा रखते हैं. तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम. अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चेंजेस आते हैं जब ये डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व ऑफ मनी शिफ्ट करते हैं. तो सबसे पहला सिनारियो है जब आपका सप्लाई कर्व जो है, मनी सप्लाई कर्व, वो मूव करता है टुवर्ड्स द राइट. ठीक है, राइट या लेफ्ट कहीं पे भी. अगर मनी सप्लाई कम हो गई है तो लेफ्ट में चला जाएगा, ज़्यादा हो गई है तो राइट में चला जाएगा. ज़्यादा लाइकली जो सिचुएशन हो सकती है वो राइट वर्ड शिफ्ट है, बिकॉज RBI जो है सप्लाई और ज़्यादा इंड्यूस ही करेगा इकोनॉमी में, राइट. तो इस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले मेरा ये था, अब नया इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन गया नए कर्व के हिसाब से. डिमांड कर्व तो यही है कांस्टेंट जो पहले था, और अब नया सप्लाई कर्व आ गया जिसकी वजह से न्यू पॉइंट जो इक्विलिब्रियम का है वो मेरे पास E1 मिल गया है. अब इस E1 पॉइंट से मुझे क्या पता चला, अगर पहले मैं रेट दे रही थी 30% का, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था मेरा दैट वाज 30%, अब वो डिक्रीज होकर हो गया है 20%. तो मुझे इससे ये कंक्लूजन समझ में आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द लेवल ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीजेस द कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड्स, है ना. शिफ्ट कब आता है, जब कर्व जब मनी सप्लाई जो है इंक्रीज होती है. एंड जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है उसका इम्पैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये होता है कि इट स्टार्ट्स फॉलिंग, यानी कि इनवर्स रिलेशन है. इसके अलावा एक कंक्लूजन में आपको और याद रखने को बोलूँगी कि जो बॉन्ड प्राइस है, जो भी आपके बॉन्ड का, ये इंस्ट्रूमेंट हमने करी थी इस थ्योरी की स्टार्टिंग में, बॉन्ड प्राइस का जो रिलेशन है वो बॉन्ड रेट के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है. यानी कि बॉन्ड प्राइस अगर ऊपर जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएगा. तो यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम चेंज होता है, जब मनी की सप्लाई बढ़ती है, इस एक्सेस की वजह से लोग जो है वो और ज़्यादा बॉन्ड्स की तरफ रुझावित होते हैं. इसकी वजह से बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है, और बॉन्ड का प्राइस जब बढ़ता है तो क्या होगा, जो रेट है वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए जो रेट है यहाँ पर कम हो जाता है. ये एक मैंने आपको रिलेशन बनाकर और दिखा दिया. मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, लोगों का रुझाव क्या होगा, या तो कैश रखेंगे या बॉन्ड्स में रखेंगे. कैश वो ऑलरेडी इनफ रख रहे हैं, है ना, उसके लिए उनकी मनी की डिमांड ऑलरेडी यहाँ पर स्पेसिफाइड है. तो अब वो क्या करेंगे, बचा हुआ जो है वो बॉन्ड्स में डालेंगे. बॉन्ड्स में डालेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, उनका प्राइस बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. तो एक रिलेशन भी हमने इस्टेब्लिश कर लिया. बाकी ये चीज़ आप ग्राफ को प्लेस करके पॉइंट्स अच्छे से पता कर सकते हो अगर आपके एग्जाम में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो. फिर हम बात करते हैं शिफ्ट्स इन मनी डिमांड कर्व. ठीक है, जब डिमांड कर्व में शिफ्ट आते हैं, क्या होता है जब डिमांड कर्व में शिफ्ट आते हैं, तो ये पूरा का पूरा डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड्स मूव कर सकता है या लेफ्टवर्ड मूव कर सकता है. दो रीजंस होते हैं कि शिफ्ट आते क्यों हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन रीजंस की बात करते हैं. पहला रीजन है इंक्रीज इन इनकम लेवल. जब आपकी इनकम ही इंक्रीज हो जाती है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जब इनकम इंक्रीज होती है, ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इंसान के पास बढ़ जाती है, तो उसकी हर नीड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, चाहे वो कैश रखने की नीड हो चाहे और कुछ हो, है ना. उसकी ओवरऑल जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है, कैश की नीड्स बढ़ जाती हैं, मनी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं. तो ये पूरा का पूरा जो कर्व है इट शिफ्ट्स टूवर्ड्स द राइट साइड. दूसरा एक और रीज़न हो सकता है कि जब उसको फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस उसकी बहुत बढ़िया हो इंटरेस्ट को लेकर, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ने वाला है,
ठीक है। तो expectations about change in rate of interest. In such case, people want to hold more money for future increasing demand of money. ठीक है, फ्यूचर में उनको लगता है कि बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है और इसलिए वो और ज़्यादा पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, दे वांट टू रिटेन मोर कैश। तो उसकी वजह से जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट ले सकता है। ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी क्यों होएगा? डिमांड फॉर मनी कैश के लिए होएगा, लेकिन यहाँ पर इट शुड बी बॉन्ड। ठीक है, so the line states favorable change in bond price. In such case, people want to hold more money for फ्यूचर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स की फ्यूचर में अगर डिमांड बढ़े उसके लिए वो रखना चाहते हैं। टू एकोमोडेट द इंक्रीज्ड डिमांड फॉर मनी एंड द फिक्स सप्लाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस। अब इस चीज़ को अगर डायग्रामेटिकली हमें प्लेस करना हो पॉइंट्स, तो कैसे कर सकते हैं? ये कर्व जो है आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, पहले था आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये। ठीक है, लेट्स से 20% जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, दिस वाज द अर्लियर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पूरा का पूरा ग्राफ आपका राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। अब क्या हो गया आपका नया इक्विलिब्रियम E1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है या कम है? बढ़ गया है ऑब्वियसली। तो मुझे क्या कंक्लूजन मिला कि जब डिमांड ऑफ मनी जो है इंक्रीज होती है, जब डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या रिलेशन स्टैब्लिश हुआ? डिमांड ऑफ मनी में डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, सप्लाई ऑफ मनी का इनवर्स रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ये दो कॉन्क्लूजन्स मुझे और समझ में आ गए। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखने हैं। नाउ इफ़ यू आर टारगेटिंग जैब, लेट मी टेल यू कि हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मास्टर कोर्स जिसमें कि हम चारों कंपोनेंट्स को कवर करेंगे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली। इसमें आपको इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी 15 से 20 मिनट की, हर एक चैप्टर की, हर एक कंपोनेंट की। और एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और टेस्ट सीरीज जो हैं वो हम कंडक्ट करेंगे। इसके लिए आप जैब 75 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। एंड इसका जो कोर्स का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट थ्योरी अगली क्लास में, एंड टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।